जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, मैं शुभम आप सबका स्वागत करता हूं CSE 2014 के वीडियो एनालिसिस में। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 41 से स्टार्ट करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैव कोरल रीव्स? कोरल रीफ, याद करिए 2018 का वो क्वेश्चन जहाँ पे हमने देखा था कोरल ट्रायंगल वाला क्वेश्चन कि कहाँ पे मोस्ट ऑफ द कोरल रीफ्स मिलती है, कुछ कौन से एरिया में। याद करिए 2022 वाला क्वेश्चन जिसमें हमने देखा था बायो रॉक टेक्नोलॉजी इज रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज रिलेटेड टू रिस्टोरेशन ऑफ कोरल्स। याद आया आपको? देखिए कोरल रीफ कितने इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे सिंपली देखिए अभी ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है, अगर आपने शंकर आईएएस में पढ़ रखा है तो वेल एंड गुड, या फिर किसी एनवायरमेंट की बुक में पढ़ रखा है। देखिए कहाँ पे मिलता है, अंडमान एंड निकोबार, गल्फ ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ मन्नार, सुंदरबन में यहाँ पे नहीं मिलता है दोस्तों। ठीक है, जो हमारे कोरल रीफ है ये ट्रॉपिकल जोन में मिल जाता है, हमारे अर्थ के ट्रॉपिकल, टेम्परेट में भी मिल जाता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ ट्रॉपिकल में मिलता है। ठीक है, और अगर इंडिया में देखा जाए तो अंडमान निकोबार, गल्फ ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ मन्नार, ठीक है, लक्षद्वीप, लक्षद्वीप में मिल जाता है। ठीक है, केरल कोस्ट के पास मिल जाता है, महाराष्ट्र कोस्ट, मतलब कहीं ना कहीं पैचेस में मिल जाता है। ठीक है, बट एक जगह है जहाँ पे वो नहीं मिलता है, वो है हमारा सुंदरबन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए दोस्तों गंगा और ब्रह्मपुत्रा दोनों मिल के यहाँ पे जो है ड्रेन करती है, और जब इतना ज़्यादा फोर्स से वाटर आता है तो यहाँ पे जो वाटर की क्वालिटी है, जो टर्बिडिटी है, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा होती है, और ये जो कंडीशन है ये यहाँ पे कंड्यूसिव नहीं है कोरल रीफ्स के लिए। ठीक है, तो सुंदरबन में देखिए हमारे मैनग्रूव फॉरेस्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, कोरल रीफ्स यहाँ पे नहीं बनते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा हम यहाँ पे याद रखेंगे, और ये आगे चल के भी याद रखेगा, ऐसा क्वेश्चन रिपीट होगा कि कोरल रीफ कहाँ नहीं मिलते हैं, तो सुंदरबन में नहीं मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन, इन इंडिया द प्रॉब्लम ऑफ सॉइल इरोजन इज एसोसिएटेड विथ सॉइल इरोजन, ड्रिप इरिगेशन, वाटर यूज इफिशियंसी, कॉमन थीम है जो कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड है हमारे। ठीक है, जो एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने से रिलेटेड है। कहता है प्रॉब्लम ऑफ सॉइल इरोजन इज एसोसिएटेड विथ टेरेस कल्टिवेशन, डिफॉरेस्टेशन, ट्रॉपिकल क्लाइमेट। अब यहाँ पे सिंपली सोचिए कि सॉइल इरोजन सबसे ज़्यादा कब होगा, जब डिफॉरेस्टेशन होगा। ठीक है, अब टेरेस कल्टीवेशन देखिए दोस्तों, ये एक सॉल्यूशन है। टेरेस कल्टीवेशन क्या है, अगर ये हमारा एक माउंटेन है, ठीक है, तो देखिए पूरा स्टीप माउंटेन है, बट टेरेस कल्टीवेशन में क्या होगा, यहाँ पे ऐसे खांचे बना दिए जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से खांचे बना दिए जाएंगे, और ये टेरेस बना दिए जाएंगे जिस पे जो है यहाँ पे कल्टीवेशन किया जाएगा, जिससे क्या होगा, जो इरोजन है वो कम हो जाएगा। तो टेरेस कल्टीवेशन हटा दीजिए। फर्स्ट जैसे हट गया, आंसर क्या आ गया, टू ओनली। और देखिए ट्रॉपिकल क्लाइमेट इज एसोसिएटेड विद सॉइल इरोजन, ये एकदम एब्सर्ड सी बात कह रहा है। ठीक है, ऐसे तो फिर टेम्परेट क्लाइमेट भी सॉइल इरोजन से एसोसिएट हो जाना चाहिए। तो ये वन ऑफ द, ये जो है एक एब्सर्ड बात कर रहा है। तो यहाँ पे सीधा सीधा जो आंसर है दोस्तों हमारा, कि सॉइल इरोजन इज एसोसिएटेड विथ डिफॉरेस्टेशन। ठीक है, यहाँ पे देखिए ओवर ग्रेजिंग, ग्रेजिंग ये भी एक रीजन हो सकता है। ठीक है, वाटर जो है बहुत ज़्यादा अगर फास्ट यहाँ पे आ रहा है, विंड अगर बहुत ज़्यादा फास्ट अगर हो रहा है, ठीक है, तो ये है, ये जो है इनकी वजह से भी हमारा सॉइल इरोजन हो सकता है। बाकी टेरेस कल्टीवेशन इज सॉल्यूशन नॉट अ रीजन, तो आंसर आ गया टू ओनली। नेक्स्ट देखिए, अगला अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2015 का पेपर मैंने आपको कराया था, वहाँ पर हमने इक्वेटोरियल फॉरेस्ट का, इक्वेटोरियल क्लाइमेट का डिस्क्रिप्शन देखा था कि डे जो है सिमिलर सा होता है, हर रोज़ बारिश होती है, फिर बारिश रुक जाती है, और वहाँ पे चार ऑप्शन थे, सवाना, ठीक है, मेडिटेरियन, मॉनसून और इक्वेटोरियल। और इन तीनों का मैंने एक्सप्लेनेशन आपको बताया था कि ये जो है फीचर्स इनके अगले क्वेश्चंस में आएंगे। सेम देखिए, सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड इज द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ मॉनसून क्लाइमेट। मेडिटेरियन मैंने आपको बताया था ये विंटर में रेनफॉल होता है, इक्वेटोरियल डेली रेनफॉल होता है कुछ समय के लिए। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्ट फंडा याद रखिए, सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड, मॉनसून क्लाइमेट, बात खत्म। ठीक है, ज़्यादा इसमें डिटेल में नहीं घुसना है कि कहाँ कहाँ पे है, कैसे कैसे है, ये सारी चीज़ें नहीं। ठीक है, तो ये हमने देख लिया यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो है हमारा, क्वेश्चन नंबर 44, विथ रेफरेंस टू कल्चरल हिस्ट्री पंचयातन क्या है, नितिन सिंघानिया या फिर आर्ट एंड कल्चर का एक भी क्लास अगर आपने देखा ना, टेम्पल आर्किटेक्चर, तो पंचयातन क्या है दोस्तों, इट इज़ अ स्टाइल ऑफ टेम्पल कंस्ट्रक्शन। ठीक है, रिलीजियस सेक्ट देखिए हमने यहाँ पे स्थानकवासी, वैष्णविज्म, शैविज्म, ठीक है, सम्मितिया, सौत्रांतिका, कितने सारे क्वेश्चन देखे ऑलरेडी। ठीक है, उसके बाद देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शनर नहीं, विलेज एल्डर्स का असेंबली नहीं। ठीक है, यहाँ पे आंसर क्या है हमारा, सी इज द करेक्ट आंसर, आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन है। दोबारा से क्वेश्चन आ गया दोस्तों, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्लोज थ्रू अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, बराक, लोहित, सुबनसिरी। ठीक है, तो देखिए दोस्तों मैपिंग का क्वेश्चन है, रिवर से रिलेटेड है, अरुणाचल प्रदेश से कौन सी ओरिजिनेट होती है। अब देखिए यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये जो बराक रिवर है ये हमारे अरुणाचल प्रदेश से नहीं मतलब फ्लो होती है। ठीक है, तो ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है दोस्तों, ये देखिए दोस्तों ओरिजिनेट हो जाती है हमारे मणिपुरी हिल्स से। ठीक है,
फिर नागालैंड में जाती है, फिर मिज़ोरम में जाती है, एंड फिर आसाम, एंड फिर बे ऑफ बंगाल। ठीक है, तो ये याद रखिए। ठीक है, तो ये इसका पाथ है, मतलब मणिपुर से जाती है। अब देखिए ये अगर हम नॉर्थ ईस्ट को ऐसे इमेजिन करें, ठीक है, तो यहाँ कहीं हमारा अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ कहीं आसाम है हमारा। ठीक है, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, ठीक है, फिर यहाँ पे मणिपुर, और यहाँ पे कहीं मिज़ोरम है। ठीक है, तो यहाँ कहीं से जो है हमारी बराक रिवर ऐसे निकल रही है, तो अरुणाचल प्रदेश तक तो पहुँच ही नहीं है, तो फर्स्ट हटा दीजिए। आंसर आ गया हमारा 2 और 3। टफ क्वेश्चन था, बट अभी हमने यहाँ पे देख लिया कि बराक रिवर जो अरुणाचल से नहीं जाती है। लोहित, सुबानश्री, धनश्री, कामेंग, ये किसकी ट्रिब्यूटरीज है? ये हमारे ब्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटरी। हम ऑलरेडी इसे पढ़ चुके हैं, ब्रह्मपुत्रा रिवर डिटेल में हमने यहाँ पे देख चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए दोस्तों, यहाँ पे और एडिशनल इन्फॉर्मेशन मुझे नहीं लगता कोई काम का है, क्योंकि बाकी सारी चीज़ हमने देख ली है इनके बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर है हमारा 2 और 3। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, वेटलैंड्स एंड कॉन्फ्लुएंस ऑफ रिवर। ठीक है, बहुत ही अमेजिंग क्वेश्चन है, बहुत सारी चीज़ें क्लियर होगी यहाँ से हमारी। ठीक है, क्या कह रहा है ये? हरी के वेटलैंड, कॉन्फ्लुएंस ऑफ बियास एंड सतलज। एनसीईआरटी में डायरेक्ट मेंशन है, बियास एंड सतलज जहाँ मिलते हैं। ठीक है, बियास सतलज, यहाँ पे हरी के वेटलैंड निकलता है, और यहाँ से देखिए इंदिरा गांधी कैनल को पानी भी जाता है, जो कि राजस्थान में जाता है। केवलादेव घाना नेशनल पार्क, मैंने ऑलरेडी ये क्वेश्चन आपको कवर करा दिया है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये बनास एंड चंबल रिवर नहीं है, बनास एंड चंबल रिवर नहीं है, यहाँ पे गंभीर और बाणगंगा रिवर है। ऑलरेडी मैंने आपको करा दिया, केवलादेव घाना नेशनल पार्क। कोल्लेरू लेक देखिए दोस्तों, ये कॉन्फ्लुएंस ऑफ मूसी एंड कृष्णा नहीं, कोल्लेरू लेक बिटवीन है कृष्णा एंड गोदावरी के, गोदावरी एंड कृष्णा के बिटवीन में फ्लो होता है, कोई कॉन्फ्लुएंस पे यहाँ पे नहीं बनता है ये। ठीक है, ये कहाँ दिखाया था? ये देखिए 2023 का प्री का क्वेश्चन हमने देखा था, फर्स्ट क्वेश्चन ही था। झेलम रिवर, वुलर लेक, कोलेरू लेक, एंड एक गंडक का भी एक ऑक्सबो लेक था यहाँ पे, तब हमने ये देखा था। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, हरी के वेटलैंड ये मैन मेड वेटलैंड है, तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि नेचुरल कौन सा और मैन मेड कौन सा, तो ये देखिए मैन मेड है। ठीक है, कहाँ पे सिचुएटेड है? पंजाब में, और ये सही है। ठीक है, और हरी के वेटलैंड देखिए दोस्तों, एक रामसर साइड भी है हमारी। ठीक है, रामसर साइड भी है। केवलादेव घाना नेशनल पार्क देखिए, ये इसमें जो है ये हमारा मैन मेड एंड वेटलैंड है राजस्थान में। ठीक है, यहाँ पे गंभीर एंड बाणगंगा रिवर है, और ये भी एक रामसर साइट है, और ये तो हमारे मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में भी आता है। ठीक है, कोलेरू लेक देखिए दोस्तों, एक फ्रेश वाटर लेक है। ठीक है, कहाँ पे सिचुएटेड है? आंध्र प्रदेश में। कोलेरू लेक आंध्र प्रदेश में सिचुएटेड है, और ये भी देखिए हमारे रामसर कन्वेंशन में आता है, गोदावरी एंड कृष्णा रिवर के बीच में आता है ये। ठीक है, गोदावरी एंड कृष्णा के बीच में, कोई कॉन्फ्लुएंस पे नहीं है। आंसर क्या आएगा हमारे यहाँ पे? आंसर क्या आएगा दोस्तों? यहाँ पे 1 ओनली इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो देखिए ये सारी चीज़ें हमने यहाँ से रिवाइज कर ली है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। ठीक है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन मैं कहूँगा, नॉट अ फॉर्म ऑफ 6 सिस्टम ऑफ इंडियन फिलोसॉफी। इंडियन फिलोसॉफी सिस्टम चैप्टर हमारा डायरेक्ट जो है नितिन सिंघानिया में मेंशन है, इंडियन फिलोसॉफी का फॉर्म नहीं है। ठीक है, तो देखिए मीमांसा वेदांता है, न्याय वैशेषिका है यहाँ पे फॉर्म। ठीक है, सांख्य एंड योगा है, लोकायत एंड कपालिका इज नॉट अ फॉर्म ऑफ 6 सिस्टम ऑफ इंडियन फिलोसॉफी। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा अभी देखिए हम यहाँ पे जान लेते हैं इन फिलोसॉफीज़ के बारे में। ठीक है, थोड़ा सा हम जो यहाँ पे जान लेते हैं, ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा कि पूरा पेज भर जाएगा यहाँ पे, नहीं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले ये जो मीमांसा है, ठीक है, मीमांसा फिलोसॉफी, इसके फाउंडर कौन थे? ये थे जैमिनी। ठीक है, इनके फाउंडर कौन थे? जैमिनी। ये देखिए दोस्तों, कर्मा, ठीक है, कर्मा एंड रिचुअल्स को ज़्यादा जो है प्राइमेसी देते थे। अगर आपको लिबरेट होना है, अल्टीमेट गोल अगर मोक्ष प्राप्त करना है, तो आपको कर्मा या फिर रिचुअल्स को फॉलो करना पड़ेगा। ये मैं कैसे बता रहा हूँ, ये PYQ में आपको दिखेगा एक, कि मीमांसा वाले क्या फॉलो करते थे, तो कर्मा। ठीक है, फिर देखिए वेदांता, वेदांता से रिलेटेड देखिए यहाँ पे आदि शंकराचार्य है, रामानुजाचार्य, तो आदि शंकराचार्य का अद्वैतवाद है, रामानुजाचार्य का विशिष्ट द्वैतवाद है। तो ऐसे बहुत सारे जो है यहाँ पे हमारे फिलोसॉफिकल स्कूल है वेदांता वाले। ठीक है, यहाँ पे वल्लभाचार्य है जो कि शुद्ध द्वैतवाद की बात करते हैं। ठीक है, उसके बाद निम्बार्क है जो कि हमने 2018 के प्री में देखा था। तो ये वेदांतिक फिलोसॉफी है, वेदास के ऊपर जो है यहाँ पे एज अ अल्टीमेट नॉलेज का सोर्स यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, फिर देखिए न्याय फिलोसॉफी, न्याय फिलोसॉफी इसके फाउंडर कौन थे, तो थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। ठीक है, तो न्याय के फाउंडर थे दोस्तों गौतमा। ठीक है, ऋषि गौतम। ठीक है, ये इसके फाउंडर थे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे वैशेषिका, वैशेषिका के कौन थे, तो ये ऋषि कनाद इनके फाउंडर थे, ऋषि कनाद। ठीक है, संख्या फिलोसॉफी के फाउंडर कौन थे? ठीक है, संख्या फिलोसॉफी के फाउंडर थे कपिलाचार्य। ठीक है, कपिलाचार्य। योग फिलोसॉफी सिंपल है भाई, पतंजलि। ठीक है, योग फिलोसॉफी पतंजलि यहाँ पे फाउंडर थे। बाकी देखिए जो लोकायत और कपालिका है, ये जो है बृहस्पति इनके फाउंडर थे। ठीक है, बृहस्पति इनके फाउंडर थे। ठीक है, लोकायत या फिर लोकायत को दूसरा नाम क्या है? चार्वाका फिलोसॉफी। ठीक है, और कपालिका देखिए
ये देखिए दोस्तों एक शैव सेक्ट है, शैव सेक्ट, ये लॉर्ड शिवा को मानते थे, ठीक है। ये 8th सेंचुरी एडी के पास आसपास ये फेमस हुए थे, ठीक है, इतना याद रखेंगे। बाकी देखिए इंडियन फिलोसॉफी में ये 6 हमारे मेंशन है, लोकायत एंड कपालिका यहाँ पे नहीं है, तो सी इज़ योर करेक्ट आंसर। आई होप इतना वैल्यू एडिशन हमारे लिए काफ़ी है। नेक्स्ट देखते हैं, सारे जो हिल्स है, रेंजेस है, हमने ऑलरेडी कवर करा है। मैंने PMFIS का एक फोटो भी आपको दिखाया था मैप में। मिकिर हिल्स, महादेव हिल्स, कैमूर हिल्स, कार्डमम हिल्स। कार्डमम हिल्स जब मैं करा रहा था तो मैंने आपको बताया था कि इट इज़ अ पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट, और जब ये वेस्टर्न घाट हमारे इधर है और कोरोमंडल कोस्ट यहाँ है, तो ये कैसे हो सकता है, 1 हटा दीजिए, ठीक है। फिर देखिए कैमूर हिल्स, कैमूर हिल्स मैंने आपको बताया था ये हमारे ईस्टर्न पार्ट में है, ठीक है। कैमूर हिल्स जो है ये हमारे ईस्टर्न पार्ट में है, तो कोकन में कैसे आ जाएगा, इस वाले रीजन में, इधर है ये, तो ये भी हट गया। महादेव हिल्स सेंट्रल इंडिया करेक्ट है। अब देखिए सेकंड हट गया तो ये चला गया, बचा गया 3 और 4, सीधा आंसर आ गया। महादेव मिकिर पता नहीं है तो भी आंसर आ गया, ठीक है। तो ये है दोस्तों ब्यूटी एलिमिनेशन की, और इस तरीके से हमें जो है क्वेश्चंस के आंसर तक यहाँ पे पहुँचना है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों कार्डमम हिल कहाँ पे है, हमारे वेस्टर्न घाट का पार्ट है, ठीक है, वेस्टर्न घाट का ये पार्ट है, ठीक है। तो याद रखेंगे इसके बारे में, ये केरला तमिलनाडु वाले रीजन में है। नेक्स्ट देखिए कैमूर हिल्स, देखिए दोस्तों ये विंध्या रेंज का पार्ट है, ठीक है। तो ये यहाँ पे कहीं हमारे विंध्याज रेंज है, ठीक है, विंध्या। फिर देखिए यहाँ से नर्मदा नदी जाती है, और फिर यहाँ पे कहीं सातपुड़ा जाते हैं, सातमाला यहाँ पे कहीं सिचुएटेड है। तो देखिए कैमूर हिल्स ये एक्सटेंशन कह सकते हैं हम लोग, ईस्टर्न पार्ट ऑफ विंध्यास, ठीक है। तो ये कोकन कोस्ट में नहीं है, ये MP UP और बिहार वाले रीजन में आ जाता है। महादेव हिल्स देखिए सेंट्रल इंडिया में, ठीक है। और ये नेक्स्ट देखिए मिकिर हिल्स, ठीक है, मिकिर नॉर्थ ईस्ट इंडिया में दोस्तों, ये काजीरंगा नेशनल पार्क आसाम के आसपास है हमारे, ठीक है, काजीरंगा नेशनल पार्क, ठीक है। कोरोमंडल कोस्ट हमने देखा ईस्टर्न पार्ट में है, यहाँ के हमारे कोकन कोस्ट यहाँ पे सिचुएटेड है, महाराष्ट्र गोवा कर्नाटक वाले रीजन में, ठीक है। तो इस तरीके से हमने सारे वैल्यू एडिशन यहाँ पे कवर करे हैं। हमारा आंसर यहाँ पे 3 और 4 इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन प्रोविजन रिगार्डिंग एंटी डिफेक्शन। मैं नहीं कराऊंगा ये क्वेश्चन, नहीं कराऊंगा। आंसर 10th शेड्यूल, 2nd शेड्यूल, 5th शेड्यूल, 8th शेड्यूल, कितने बार कर चुके हैं। 8th शेड्यूल में यहाँ पे लैंग्वेजेस आते हैं, 5th में यहाँ पे ट्राइबल से रिलेटेड है, 2nd में यहाँ पे क्या है, इमोलूमेंट्स और अलाउंस की बात करता है, टीयर्स ऑफ ओल्ड PM। याद आया, कुछ रिवाइज हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी टुगेदर विथ ह्यूमन लाइफ इज द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व। डायरेक्ट हमारे एनवायरमेंट की किताबों से क्वेश्चन आ रहे हैं। बायोस्फीयर रिजर्व में देखिए ये बात होती है कि ट्रेडिशनल ह्यूमन लाइफ के साथ कंजर्वेशन यहाँ पे करेंगे। नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यहाँ पे कुछ रेस्ट्रिक्शंस होते हैं। यहाँ पे बॉटनिकल गार्डन ये तो बहुत स्मॉल लेवल पे होता है, तो यहाँ पे ह्यूमन लाइफ आना मुश्किल है। तो आंसर क्या है हमारा, बायोस्फीयर रिजर्व्स, ठीक है। सो ये जो बायोस्फीयर रिजर्व होते हैं, यहाँ पे अलग अलग इसके जो जोन्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रेडिशनल ह्यूमन लाइफ के साथ चीज़ें चलती है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आंसर है हमारा ए। टर्की इज लोकेटेड बिटवीन, टर्की कौन से 2 समुद्र के बीच में यहाँ पे जो है लोकेटेड है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हम मैप देखते हैं अभी। तो ये देखिए दोस्तों आपके सामने रहा मैप, ये है टर्की, ठीक है। टर्की की कैपिटल है अंकारा। देखिए यहाँ पे ब्लैक सी ऊपर है, यहाँ पे देखिए सी ऑफ मारमारा है, ठीक है। मैंने आपको ऑलरेडी ये करा रखा है, सी ऑफ मारमारा, सी ऑफ अजो ऊपर था, ठीक है। कर्च स्ट्रेट था यहाँ पे, उसके बाद बॉस्फोरस स्ट्रेट था, ठीक है। यहाँ पे देखिए सी ऑफ अजो है, ठीक है, सी ऑफ मारमारा। उसके बाद तो देखिए दोस्तों यहाँ पे ऊपर जो है सी ऑफ अजो है, उसके बाद देखिए ब्लैक सी है, सी ऑफ अजो और ब्लैक सी को जोड़ता है कर्च स्ट्रेट, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे सी ऑफ मारमारा है, यहाँ पे सिचुएटेड, देखिए ये हमने देखा सी ऑफ मारमारा, देखिए ब्लैक सी एंड सी ऑफ मारमारा को कनेक्ट करता है बॉस्फोरस स्टेट, और सी ऑफ मारमारा और हमारे एजियन सी यानी कि मेडिटेरियन सी का पार्ट है, इसे कनेक्ट करता है डार्डनल स्टेट। तो KBD, कर्च स्टेट, बॉस्फोरस स्टेट, डार्डनल स्टेट। तो थोड़ा याद रखिए। बाकी देखिए यहाँ पे टॉरस माउंटेन्स है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यूफ्रेट्स रिवर है, और हमारा जो क्वेश्चन था वो क्या कह रहा है कि ब्लैक सी एंड मेडिटेरियन सी के बीच में हमारा क्या सिचुएटेड है, टर्की। उसके बाद नेक्स्ट देखिए दोस्तों ऑप्शन में मेंशन है गल्फ ऑफ अकाबा। तो देखिए ये इजराइल है, ठीक है, ये सिनाई पेनिनसुला है हमारे इजिप्ट का, और ये जो रीजन है ना दोस्तों ये है गल्फ ऑफ अकाबा, ठीक है। फिर देखिए यहाँ से हमारा जो है सुएज कैनल बन के निकलता है, ठीक है, सुएज कैनल यहाँ पे और पोर्ट सईद यहाँ पे है, तो ये ऐसे कनेक्ट कर देता है। उसके बाद देखिए, तो देखिए दोस्तों ये जो गल्फ ऑफ अकाबा है ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, आ सकता है, ठीक है। ये देखिए दोस्तों बॉर्डर किस किस के साथ शेयर करता है, इजिप्ट के साथ करता है, ठीक है, सऊदी अरेबिया के साथ करता है, इजराइल के साथ करता है, और जॉर्डन के साथ भी करता है। तो ये याद रखिएगा, ठीक है, कि ये जो है टच करता है इजिप्ट, इजराइल, जॉर्डन एंड सऊदी अरेबिया के बॉर्डर्स को, ठीक है। बाकी डेड सी देखिए दोस्तों ये हमारे इजराइल के पास है, ठीक है, डेड सी इजराइल के पास लोकेटेड है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे
गल्फ ऑफ सुएज ऑलरेडी हमने देख लिया, ब्लैक सी हमने बहुत बार कवर कर लिया, मेडिटेरियन सी भी देख लिया। यहाँ पे आंसर क्या है हमारा दोस्तों, यहाँ पे कैप्सियन सी, ये भी हमने देखा था। तारिक, इसके जो बॉर्डरिंग कंट्रीज थे याद करिए, ठीक है। तो हमारा जो आंसर है वो है बी, ब्लैक सी एंड मेडिटेरियन सी। यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शन है वो है गल्फ ऑफ अकाबा, जो कि मिस कर देते हैं हम जब भी हम मैपिंग या ये सब चीज़ें पढ़ते हैं। रेड सी के पास है दोस्तों, ठीक है, रेड सी के पास है गल्फ ऑफ अकाबा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ऑकरेंस ऑफ फॉलोइंग सिटी इन साउथ ईस्ट एशिया इफ वन प्रोसीड फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, ठीक है, साउथ टू नॉर्थ हमें जाना है। सिंगापुर, जकार्ता, हनोई, बैंकॉक। बैंकॉक देखिए थाईलैंड में है, हनोई कहाँ पे, वियतनाम में है, जकार्ता हमारे इंडोनेशिया में है, और सिंगापुर देखिए सिंगापुर में, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे हम सबसे पहले ऑप्शंस देखते हैं, ऑप्शंस क्या कह रहे हैं। यहाँ पे हमें साउथ टू नॉर्थ जाना है। जब ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो पहले समझना है कि ऑप्शन क्या कह रहे हैं, 4 3 3 4, मतलब या तो 3 लास्ट में है या तो 4 लास्ट में है, ठीक है, या तो 3 लास्ट में या तो 4 लास्ट में। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, अगर हम साउथ ईस्ट एशिया को इमेजिन करें तो ऐसे देखिए हमारे इंडोनेशिया के आइलैंड्स है, ठीक है। यहाँ से देखिए हमारा जो म्यांमार वाला रीजन है वो आ जाता है। यहाँ पे देखिए म्यांमार है, फिर उसके बाद थाईलैंड है, ठीक है, यहाँ पे लाओस है, यहाँ पे वियतनाम है, ठीक है, यहाँ पे कहीं कंबोडिया सिचुएटेड है। इस तरीके से ये साउथ ईस्ट एशिया के 5 देश हमारे आ जाएंगे। और यहाँ कहीं पे देखिए दोस्तों सिंगापुर, यहाँ पे एक आइलैंड नेशन सिचुएटेड है। मतलब ये जो इंडोनेशिया के जो बड़े बड़े आइलैंड्स है इनके ऊपर हमारा सिंगापुर सिचुएटेड है, इतना मुझे याद आ रहा है, एग्जैक्ट नहीं पता, बट जकार्ता के ऊपर है। अगर जकार्ता के ऊपर है तो थर्ड देखिए, थर्ड से कौन सा स्टार्ट हो रहा है, 3 2 4 1, एंड उसके बाद क्या है यहाँ पे 3 4 1 2, ठीक है। मतलब जकार्ता से हमने स्टार्ट किया और हमें पता है कि जकार्ता के बाद हमारा सिंगापुर है, ठीक है, क्योंकि बैंकॉक देखिए थाईलैंड, सिंगापुर के ऊपर थाईलैंड है, ठीक है, और थाईलैंड, और उसके बाद यहाँ पे जो है हैनोई, एक यहाँ पे जो शहर आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों जो थाईलैंड है उसके ऊपर हमारा वियतनाम है। तो आंसर क्या आएगा, देखिए 3 4 1 2, सीधा इन दोनों में ही हमारा जो है पूरा ट्रैप यहाँ पे सेट था 3 एंड 4 में। जैसे आपने ये विजुअलाइज कर लिया आपका आंसर यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, तो ये देख लीजिए दोस्तों, बोर्नियो आइलैंड, ठीक है, कालीमंतान मैंने आपको बताया था, यहाँ पे देखिए ब्रुनेई नाम का देश है। अब यहाँ पे देखिए कौन सी सिटी हमने सबसे पहले देखी थी, हमारी जकार्ता, ठीक है। तो यहाँ पे जकार्ता कहाँ पे है, तो देखिए दोस्तों यहाँ कहीं जकार्ता सिचुएटेड है। देखिए यहाँ पे सिंगापुर, उसके बाद यहाँ पे देखिए थाईलैंड, बैंकॉक, और यहाँ पे जाएगा हमारा हैनोई, ठीक है। तो ये मैप थोड़ा आप ऑब्जर्व कर लीजिए। यहाँ पे देखिए फिलीपींस, फिलीपींस का देखिए यहाँ पे लुजोन आइलैंड, ये हमें एक बार क्वेश्चन में देखने को मिला था, ठीक है, लुजोन आइलैंड फिलीपींस। फिर देखिए बोर्नियो, इसके बारे में हमने डिटेल में देखा था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आराफूरा सी, बांडा सी, फ्लोरेस सी, जावा सी, ठीक है। तो ये थोड़ा याद रखिए। मिंडनाओ, ये वाला देखिए हमारे 2016 या 17 के PYQ में आया था, मिंडनाओ फिलीपींस का है ये, ठीक है। तो ये थोड़ी चीज़ें याद रखेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 52, इसका आंसर क्या है दोस्तों, इसका आंसर है सी, 3 4 1 2 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ओके, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। द साइंटिफिक व्यू इज दैट इंक्रीज इन अ ग्लोबल टेम्परेचर शुड नॉट एक्सीड 2 डिग्री सेल्सियस अबाउ द प्री इंडस्ट्रियल लेवल। देखिए COP21 वाला क्वेश्चन देखा था, उसी के कमिटमेंट की थोड़ी सी बात हो रही है। इफ द ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज बियॉन्ड 3 डिग्री सेल्सियस अबाउ द प्री इंडस्ट्रियल लेवल व्हाट कैन बी पॉसिबल इम्पैक्ट। पॉसिबल इम्पैक्ट क्या हो सकते हैं, ऐसा ये पूछ रहा है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं पॉसिबल इम्पैक्ट क्या क्या हो सकते हैं। 4 ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन, ठीक है, 1 1 2 2 3 4 एंड 1 2 3 4। अब देखिए यहाँ पे कल्टिवेशन ऑफ सीरियल्स विल नॉट बी पॉसिबल एनीवेयर इन द वर्ल्ड। देखिए एनीवेयर, यार अगर मैं ग्रीन हाउस जो पॉली हाउस होता है उसे लगा के अगर करूँ तो नहीं होगा क्या पॉसिबल। ऑल द ग्लोबल वेटलैंड्स विल परमानेंटली डिसअपियर, अगर कोई 0.5 किलोमीटर का भी वेटलैंड बच गया तो ये तो गलत हो गया। वाइड स्प्रेड कोरल मॉर्टेलिटी विल ऑकर, ठीक है, हो सकता है। ट्रेडिशनल टेरेस्ट्रियल बायोस्फीयर टेंड्स टुवर्ड्स नेट कार्बन सोर्स। अब चलिए ये 2 छोड़िए, 3 एंड 4 पहले हटा के देखते हैं। ये गया, बचा क्या 1 एंड 2, और दोनों देखिए 1 एंड 2 एकदम नॉर्मल सी बात कह रहा है कि टेरेस्ट्रियल बायोस्फीयर टेंड्स टू बिकम अ नेट कार्बन सोर्स एंड वाइड स्प्रेड कोरल मॉर्टेलिटी विल हैपन। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा दोस्तों, 1 एंड 2 में देखिए 1 तो कॉमन है, मतलब ये तो आ गया, और ये भी एक नॉर्मल सा बात कह रहा है कि हाँ वाइड स्प्रेड कोरल मॉर्टेलिटी यहाँ पे होगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो है पूरी तरीके से कुछ खत्म नहीं होगा, थोड़ा सा तो कुछ तो रहेगा यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ चुका होगा। तो ये ऐसे क्वेश्चन है, ये हमारे अंडरस्टैंडिंग और जो हमारा कॉमन सेंस है इस बेसिस पे सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए फैक्चुअल क्वेश्चन है, अगर पता है तो पता है, नहीं तो नहीं, बट अभी हम इसे पता कर लेंगे। क्या कह रहा है,
जो नेशनल मोटो है सत्यमेव जयते, ये जो हमारे एम्बलम में लिखा हुआ है ये कहाँ से लिया है, ठीक है, तो ये लिया है दोस्तों हमारे मुंडको उपनिषद से लिया है, सत्यमेव जयते। इसका इंग्लिश में अगर देखेंगे तो ट्रूथ अलोन ट्रेम्स, ठीक है, तो ये है मुंडको उपनिषद से हमने लिया है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों यहाँ पे, उसके बाद देखिए दोस्तों ये जो बाकी यहाँ पे जो है ना, इनके बारे में मैंने सर्च किया, बट इतना कोई इंपॉर्टेंट मुझे कंटेक्स्ट नहीं मिला। बाकी तो इनके ऊपर पूरे विकीपीडिया के पेज भरे हुए हैं, बट ऐसा कोई एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ मुझे यहाँ पे नहीं मिली। ओके, नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी इज इंक्लूडेड इन, कहाँ पे इंक्लूडेड है, तो ये देखिए दोस्तों आर्टिकल 51 जो है हमारा, ठीक है, आर्टिकल 51 डीपीएसपी में ये चीज़ मेंशन है। तो देखिए मैंने आपको ऑलरेडी बताया था फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, ठीक है, उसके बाद प्रियम्बल, फंडामेंटल ड्यूटी, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आर्टिकल 51 में ये चीज़ लिखी हुई है इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी के बारे में। उसके बाद नेक्स्ट देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है इंटीग्रेटेड वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम। देखिए हमने नेशनल वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम देखा था, उसकी मिनिस्ट्री क्या थी, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। अब यहाँ पे देखिए बेनिफिट ऑफ इंप्लीमेंटेशन ऑफ इंटीग्रेटेड वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है, कह रहा है रीजनरेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। ठीक है भाई, वाटरशेड डेवलपमेंट करोगे, वाटर कंजर्वेशन करोगे तो नेचुरल वेजिटेशन रीजनरेट होगा। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ये तो इसका क्रूशियल कंपोनेंट ही होता है। प्रिवेंशन ऑफ सॉइल रन ऑफ, सही बात है। लिंकिंग ऑफ द कंट्रीज पेरेनियल रिवर विथ, जो हमारा सीजनल रिवर है, देखिए कितनी इम्प्रैक्टिकल बात कर दी, पूरी रिवर को यहाँ पे तुम लिंक कर दोगे, पेरेनियल रिवर एंड सीजनल रिवर को। पेरेनियल रिवर यानी जो गंगा रिवर है हमारी, ब्रह्मपुत्र पेरेनियल है, सीजनल यानी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, क्या इनको लिंक कर दोगे तुम। और कोई स्पेसिफिक बात यहाँ पे नहीं मेंशन है। यहाँ पे देखिए सॉइल रन ऑफ स्पेसिफिक बात है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्पेसिफिक बात है, नेचुरल वेजिटेशन रीजनरेशन की बात कह रहा है। तो सीधा देखिए यहाँ पे सेकंड हटाओ, मैंने आपको बताया था सेकंड ग्रीन रिवॉल्यूशन ले आएंगे, या फिर लिंक कर देंगे साउथ एंड नॉर्थ की सारी रिवर्स को, ठीक है, ये सारे जो है डे ड्रीम टाइप के ऑप्शंस होते हैं। यहाँ पे हमारा आंसर आएगा दोस्तों 134। ये जो इंटीग्रेटेड वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम है दोस्तों, ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर है। हमने नेशनल वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम देखा था मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर वाला, ठीक है, याद करिए। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे आंसर क्या आएगा हमारा 1, 3 एंड 4। और इसकी मिनिस्ट्री कौन सी है, यह है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्स, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्स। और देखिए मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर हमने ऑलरेडी उस क्वेश्चन में देखा था डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम, ड्रॉट प्रोन एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है, और इंटीग्रेटेड वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो ये तीनों हमारे मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट से ही रिलेटेड है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद प्लानिंग इन इंडिया, ठीक है, प्लानिंग से कौन सा यहाँ पे एसोसिएटेड है पूछ रहा है। फाइनेंस कमीशन, देखिए ये सीधा सीधा हमारे रेकमेंड करता है फंड से रिलेटेड। फाइनेंस कमीशन के ऊपर हमने मल्टीपल क्वेश्चन देखे, अंडर आर्टिकल 280 बनता है। नेट प्रोसीड ऑफ टैक्स कैसे जाना चाहिए हॉर्टिकल एंड वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन में ये बताता है, तो ये तो हट गया। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, ये तो करता ही है प्लानिंग से रिलेटेड। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट एंड पार्लियामेंट, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, जब इन तीनों के बारे में हम देखते हैं तो इन तीनों में से पार्लियामेंट देखिए दोस्तों, ये प्लानिंग से रिलेटेड यहाँ पे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट प्ले करती है। ये जो मिनिस्ट्रीज है दोस्तों, ठीक है, ये जो क्वेश्चन नंबर 57 में मिनिस्ट्रीज की यहाँ पे बात कर रखी है, ये इंप्लीमेंट करती है प्लानिंग, जो प्लान है उसे इंप्लीमेंट करने का काम करती है, ना कि प्लानिंग से एसोसिएटेड है, ठीक है, ये इंप्लीमेंटेशन का मेन वर्क है। और देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन थोड़ा डाउटफुल कैटेगरी का, हमें लग सकता है कि हाँ ये भी जो है यहाँ पे एसोसिएटेड तो है, तो इस कन्फ्यूजन को दूर किया था ऑफिशियल आंसर की नहीं, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा डाउट था बिफोर ऑफिशियल आंसर की, बट यहाँ पे जो आंसर आया है दोस्तों वो है 2 एंड 5। और आगे चल के अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो मिनिस्ट्रीज आर नॉट एसोसिएटेड विद प्लानिंग, क्योंकि यूपीएससी ने हमें पहले बता दिया। फाइनेंस कमीशन हमने हटा दिया था। एनडीसी एंड पार्लियामेंट इज योर ऑप्शन हियर। तो 2 एंड 5 हमारा देखिए यहाँ पे आंसर आएगा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा पॉलिटी से रिलेटेड है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ कैबिनेट सेक्रेटरीट, देखिए कैबिनेट सेक्रेटरीट। थर्ड क्या कहता है, अलोकेशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू मिनिस्ट्री। ये कब से कैबिनेट सेक्रेटरीट करने लग गया, ये तो बजट में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस डिसाइड करेगा कि किसको कितना पैसा मिलेगा। सेक्रेटरीट असिस्टेंस टू कैबिनेट कमेटी, प्रिपरेशन ऑफ एजेंडा ऑफ कैबिनेट मीटिंग। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, अलोकेशन ऑफ फंड, नीति आयोग को भी इसी के साथ जोड़ देंगे तो गलत हो जाएगा। फाइनेंस कमीशन को भी अलोकेशन ऑफ फंड से रिलेटेड वो बस यहाँ पे रिकमेंडेशन देता है, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे फाइनेंस कमीशन भी रिकमेंडेशन देता है, बट जो अलोकेशन का मेन काम है वो बजट के थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ही करता है। तो थर्ड हटाइए और आंसर आ गया हमारा यहाँ पे 1 एंड 2। देखिए दोस्तों, कैबिनेट सेक्रेटरी जो है ये एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं हमारे गवर्नमेंट से रिलेटेड, जो कैबिनेट कमिटीज़ हैं इनसे रिलेटेड। और ये जो कैबिनेट सेक्रेटरी होते हैं ये एक्स ऑफिशियो चेयरमैन किसके होते हैं, सिविल सर्विस बोर्ड के। याद रखिएगा, क्वेश्चन आ चुका है और हमने देख भी रखा है, ये 2015 या 16 के प्रीलिम्स में, ठीक है।
नेक्स्ट देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, और यहाँ पे देखिए अगर पर्टिकुलरली मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का अगर हम डिपार्टमेंट देखना चाहे तो वो है डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, जो कि इससे रिलेटेड काम देखता है। बाकी देखिए डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, ये जो है इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट यहाँ पे जो है बनाता है, ये हमने ऑलरेडी देखा है, ठीक है, बजट बनाता है। और जो यहाँ पे अलोकेशन ऑफ रिसोर्स का काम कौन करता है, वो है डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, जो कि है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर। तो देखिए डिपार्टमेंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के। तो ये चीज़ें हमने यहाँ से देख ली, 1 and 2 इज योर करेक्ट आंसर हियर। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट इज वन। तो देखिए दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट कितने बार रिपीट हो चुका है, इट इज़ अ लिमिटेड गवर्नमेंट जो कि लिमिट करता है ऑथोरिटी ऑफ स्टेट को। ये हमने ऑलरेडी कवर कर रखा है 2023 के पीवाईक्यू में, 2021 वाले पीवाईक्यू में, 2020 वाले पीवाईक्यू में। सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है, प्लेस इफेक्टिव रेस्ट्रिक्शन ऑन स्टेट इन इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी, प्लेस इफेक्टिव रेस्ट्रिक्शन ऑन इंडिविजुअल लिबर्टी इन द इंटरेस्ट ऑफ स्टेट। देखिए 1 and 2 तो साथ में यहाँ पे जा ही नहीं सकते, अगर 1 सही है तो 2 गलत होगा, 2 सही है तो 1 गलत होगा। और यहाँ पे हमें पता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट लिमिट करता है ऑथोरिटी ऑफ स्टेट, तो यहाँ पे सेकंड सही है, फर्स्ट गलत है। आंसर क्या आ गया हमारा, 2 ओनली इज द करेक्ट, ठीक है। तो देखिए दोस्तों 2 ओनली इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ गवर्नर से रिलेटेड है। 4 स्टेटमेंट है यहाँ पे, ऑप्शन देख लेते हैं। चलो 1 2 1 3 2 3 4 1 2 3 4। अब डिस्क्रिशनरी पावर है यहाँ पे, मेकिंग द रूल्स टू कंडक्ट द बिजनेस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। क्या कह रहा है, मेकिंग द रूल्स टू कंडक्ट द बिजनेस ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, रिजर्विंग द सर्टन बिल पास बाय स्टेट लेजिस्लेचर फॉर कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, डिस्क्रिशनरी पावर है, मैंडेटरी नहीं, ठीक है। अपॉइंटिंग द मिनिस्टर, सेंडिंग अ रिपोर्ट टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इंपोजिंग द प्रेसिडेंट रूल। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों इन चारों में सबसे पहले सोचिए कि गलत कौन सा है। डिस्क्रिशनरी यानी कि वो अपना खुद का यहाँ पे पावर है, उसमें कोई भी यहाँ पे इंटरफेयर नहीं करेगा। तो देखिए दोस्तों अपॉइंटमेंट ऑफ मिनिस्टर, देखिए इसमें डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है। यहाँ पे सीएम बताएंगे कि किसे अपॉइंट करना है, गवर्नर बस यहाँ पे अपॉइंट करेंगे सीएम एंड मिनिस्टर को, ठीक है। तो यहाँ पे अपॉइंटमेंट ऑफ मिनिस्टर जो है इट इज़ नॉट अ डिस्क्रिशनरी पावर। अंडर आर्टिकल 164 क्या कहता है कि सीएम रेकमेंड करेंगे कि इसे अपॉइंट करो मिनिस्टर, फिर गवर्नर यहाँ पे अपॉइंट करेंगे। तो सेकंड हटा के देखते हैं, चलिए सेकंड हटाया, आंसर आ गया हमारा 1 and 3। मतलब जो फर्स्ट ऑप्शन है सेंडिंग द रिपोर्ट टू प्रेसिडेंट फॉर इंपोजिंग प्रेसिडेंट रूल, जो कि आर्टिकल 356 में लिखा हुआ है, ये डिस्क्रिशनरी पावर है। रिजर्वेशन ऑफ सर्टन बिल, देखिए ये एक डिस्क्रिशनरी पावर है, यहाँ पे गवर्नर विथहोल्ड कर सकता है उस बिल को। मेकिंग द रूल टू कंडक्ट द बिजनेस, इट इज़ नॉट अ डिस्क्रिशनरी पावर। ऐसा देखिए क्वेश्चन हमने कहाँ देखा था 2019 के प्री में, 2018-19 के प्री में, कि गवर्नर की पावर क्या है, मेकिंग द रूल्स टू कंडक्ट द बिजनेस ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। ऐसे देखिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की भी पावर है टू मेक द रूल्स रिलेटेड टू सेंट्रल गवर्नमेंट्स बिजनेस। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे इस क्वेश्चन का हमारा आंसर आ गया 1 and 3। बाकी अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगले वीडियो में देखेंगे, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मिलते हैं ब्रेक के बाद, धन्यवाद।